नमस्कार साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा पाठ, जी हाँ मैथ का दूसरा पाठ बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद क्या होता है? चर और अचर राशियों का वैसा समूह जिसमें केवल एक पक्ष होता है बहुपद कहलाता है। जी हाँ, चर और अचर राशियों का वैसा समूह जो धनात्मक और ऋणात्मक पदों के साथ जुड़ा रहता है और जिसमें केवल एक पद रहता है उसे बहुपद कहते हैं। जैसे अगर यहाँ हो जाए 2x² + 5x + 6, ये एक प्रकार का बहुपद है। अगर इसी में बराबर में 0 लग गया तो ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। बराबर में अगर 0 लग गया या बराबर में कोई अंक आ गया या वैसा सब जिसमें दो पक्ष आ गए तो समझ लेना कि वह समीकरण है। अन्यथा अगर जिसमें केवल एक ही पक्ष आए तो वह बहुपद है। जिसमें केवल एक ही पक्ष हो तो वह बहुपद कहलाता है और जिसमें दो पक्ष हो तो वह समीकरण कहलाता है। ऐसी स्थिति में हम आज बहुपद पढ़ने जा रहे हैं जिसमें चर और अचर राशियों का, जिसमें केवल एक प्रकार के चर होते हैं, वही बहुपद कहलाता है। अगर x है तो सब x होना चाहिए, अगर y है तो सब y होना चाहिए, अगर a है तो सब a होना चाहिए, मतलब एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ बहुपद है तो बहुपद में सभी जगह x होना चाहिए और साथ में यह बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बराबर में कोई भी अंक आ जाता है या बराबर में 0 आ जाता है तो वह कभी भी बहुपद नहीं हो सकता, वह समीकरण का रूप ले लेता है। अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले द्विघात बहुपद के बारे में। जी हाँ, द्विघात बहुपद क्या होता है? तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, इसका व्यापक रूप सबसे पहले, इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² + bx + c, जहाँ a b c का मान बदलता रहता है, वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, यानी इसके जगह पे माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद से इसका व्यापक रूप के बाद इसमें घात कितने होते हैं? तो इसमें घात होते हैं 2। द्विघात बहुपद के घातों की संख्या हमेशा 2 होती है। यहाँ इसके घात कितने हैं? 2 है, तो इसका घात कितना है जी? 2। और उसके बाद इसके शून्य कितने होते हैं? तो जी हाँ, इसके शून्यकों का संख्या भी 2 होता है। कौन कौन? तो अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक होते हैं, मतलब इसके शून्यकों की संख्या मात्र 2 होती है, अल्फा और बीटा। ठीक है, किसी भी बहुपद में जितने घात होता है उतना उसका शून्य का संख्या होता है। अगर एक घात वाला बहुपद है तो उसका शून्यक 1 निकलेगा, घात अगर 2 है तो शून्य का संख्या 2 होगा, घात अगर 3 है तो शून्य का संख्या भी 3 होगा। जितने घात उतने शून्यक, समझ गया ना? इसके बाद से अब हम आते हैं बहुपद के विषय में, जानते हैं बहुपद क्या है। पहले इसके प्रकार को कई आधार पर बांटा गया है। एक होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर और तीसरा होता है चर के आधार पर। ठीक है, तो पद के आधार पर किसी बहुपद में जितने पद होते हैं उसे उतना पद वाला बहुपद कहा जाता है। जैसे अगर किसी बहुपद में एक पद है, जैसे यहाँ केवल 5x है, यहाँ केवल 5x है, तो इसे हम कहेंगे एक पदी बहुपद। क्या कहेंगे? एक पदी। इसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे या इसे हम रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें 2 पद है, जैसे 5x + 8 हो गया, तो इसे हम द्विपदी बहुपद, जिसमें 3 पद है त्रिपदी बहुपद और 4 है तो चतुर्थ पदी बहुपद कहा जाता है। मतलब जितने पद होंगे उतने पद वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम आते हैं घात के आधार पर। किसी बहुपद के जितने घात होते हैं उतने घात वाला बहुपद कहलाएगा। यदि इसके घात केवल 6x है, इसके कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। घात में अगर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो अगर घात में 1 है तो इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे जी? रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर घात में 2 है तो इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे 5x² + 5x + 8, यहाँ कितना घात है? तो 2 है, तो इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। घात में अगर 3 हो तो इसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। घात में अगर 4 हो तो चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। जितने घात वाला होगा उतने घात वाला बहुपद उसे कह देंगे। इसके बाद होता है चर। हम आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कितने चर हैं? केवल x है, तो इसे हम कहेंगे एक चर बहुपद। जितने चर होते हैं उतने चर वाला बहुपद इसे कहा जाता है। ठीक है, जितने चर है उतने चर वाला उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, जैसे यहाँ 5x + 8y
बराबर 9, तो ये कभी बहुपद हो ही नहीं सकता। और देखो इसमें कितने चर हैं, इसमें 2 चर आ गए, तो इसे हम एक चर बहुपद, द्विचर बहुपद, त्रिचर बहुपद या चतुर्थ चर बहुपद कहते हैं। जितने चर होते हैं उतने चर वाला यह बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखिए बहुपद में और जानने का प्रयास करते हैं। हमको आज जानना है द्विघात बहुपद के बारे में। देखिए द्विघात बहुपद क्या कहलाता है, जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद के घात कितने होते हैं, 2 होते हैं, और शून्यकों का संख्या इसका 2 होता है। तो द्विघात बहुपद में सबसे पहले हम जानते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। बस यही 2 चीज़ें होती हैं इनमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम -b/a का हम ये लिख सकते हैं माइनस में x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, उसके बाद से c का हम लिख सकते हैं औचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें होती हैं जो आपको याद करना जरूरी होता है, एक शून्यकों का योगफल और एक दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a और गुणनफल बराबर होता है c/a। जबकि द्विघात पर वजह से आपको कह दिया इसमें कि 3x² प्लस 8x - 9 में शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा 8 और c का मान हो जाएगा -9। योगफल निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यही निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b के जगह पे -8 और a के जगह पे 3 यानी -8/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी का गुणनफल निकालना है, मान लीजिए इसका आपको गुणनफल निकालना है 3x² प्लस 8x - 9, ये आपको दे दिया और कहा कि इसका गुणनफल निकालिए। ठीक है, तो इसका गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे c/a। आपको हम बता चुके हैं यह a का मान है, यह b का मान है और यह किसका c का मान है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर तो c/a, c के जगह पे -9 और a के जगह पे 3, यह कट जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। तो यही होता है द्विघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसके बाद से अगर कोई 2 बहुपद दिया गया हो, आपको कोई 2 बहुपद दिया गया हो और उसका कहे कि आपको इसमें द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, 2 शून्यक आपको कोई भी दे दिया, तो द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए जैसे शून्यक दे दिया यहाँ पर, जैसे कह दिया किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और 2 हैं, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है यहाँ द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फार्मूला होता है, हम इस फार्मूला के मदद से कोई भी द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यह हो जाएगा आपका अल्फा का मान, ये हो जाएगा बीटा का मान। तो अल्फा के जगह पे कितना हो गया 4 और बीटा के जगह पे 2 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू 2। ठीक है, इसके बाद से देखिए x² माइनस 4 दूनी 6 और x का गुणा कर देंगे 6x और इसके बाद से प्लस में 4 दूना 8, यही आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। कहीं कहीं पर यह आपको बहुपद का शून्यक ना दे करके कहीं डायरेक्ट दे देता है कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे देता है, तो यह प्रक्रिया और ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे शून्यकों का योगफल आपको दे दिया √3 और यहाँ दे दिया 2 और कहा कि द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए, डायरेक्ट इस फार्मूला पर रखिए, देखिए आंसर आ जाएगा। यहाँ x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √3 और √3 में किसका गुणा करना है x का, तो √3x। उसके बाद से प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 यहाँ रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल साथ में दिया रहता है, तो डायरेक्ट फार्मूला पर रख देते हैं। कहीं कहीं पर शून्यक दिया रहेगा तो क्या होगा, उसी शून्य को हम क्या करेंगे डायरेक्ट उस फार्मूला पर रखेंगे, एक बार जोड़ लेंगे और एक बार गुणा कर देंगे। ठीक है,
और फार्मूला पर रख करके वो प्रक्रिया पूरी कर देंगे। तो ये होता है आपका द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब हम ज्ञात करते हैं शून्यकों की संख्या। जैसे कोई कह दे कि यहाँ पर कोई ग्राफ दिया गया है, हम जानते हैं एक्स की लाइन होती है और ये वाई की लाइन होती है, ठीक है। अब इसमें कह देगा कि इस प्रकार से कोई रेखा जा रहा है, ऐसे कर रहा है, तो शून्यकों का संख्या कितना है, एक्स के शून्यकों का संख्या कितना है। आपको देखना यही है कि एक्स को यह कितनी बार लाइन काट रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार, तो लिखेंगे एक्स को शून्यकों की संख्या बराबर कितना है 2। एक्स के शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा 2 और वाई के शून्यकों की संख्या हो जाएगा 1। वाई को जितने बार काटेगा उतना बार किसका वाई के शून्य का संख्या और एक्स को जितने बार काटेगा एक्स के शून्यकों का संख्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई शून्यक दे दिया और इस प्रकार से करके ऐसे कह दिया, तो एक्स के शून्यकों की संख्या जब 3 को हो जाएगा और वाई के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यही एक्स और वाई के शून्यकों का संख्या होता है। तो शून्यकों का संख्या इसका अगले वीडियो में मैं आपको द्विघात बहुपद का फैक्टराइज और उसके साथ त्रिघात बहुपद का वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।